बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री FPISC मॉडल पेपर्स 2022। स्टूडेंट्स, इससे पहले हम 2 मॉडल पेपर्स को बहुत डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और उसमें से अगर फिर भी आपको कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मॉडल पेपर नंबर 2 में ऑब्जेक्टिव की जो आंसर्स थे उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी जो कि मैंने आपको नोट डाउन करवाई हैं। आप उसको ज़रूर चेक करें, रीचेक करें और कमेंट में बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल पेपर नंबर 3 फॉर फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री। सो लेट्स स्टार्ट। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम सेक्शन ए करेंगे और इसमें हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1, when 6 moles of carbon monoxide are used in the following reaction, predict the maximum yield of iron that can be obtained with the iron oxide। तो अब यहाँ पर देखें, बैलेंस केमिकल इक्वेशन में 3 मोल्स जो हैं वो आयरन ऑक्साइड के 1 मोल के साथ रिएक्ट कर रहे हैं। तो अगर ये 6 हो जाएंगे तो उसके 2 मोल्स के साथ रिएक्ट करेंगे। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है और इसका बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, कोट व्हाट मॉजले वाज एबल टू डिटर्मिन विद द डिस्कवरी ऑफ एक्स-रेज। तो स्टूडेंट्स, आपने रिलेशनशिप भी जो है वो पढ़ा हुआ है एक्स-रे वाले टॉपिक में कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स-रेज और एटॉमिक नंबर का जो है वो रिलेशनशिप डिराइव किया था मॉजले ने। सो ऑप्शन ए करेक्ट है क्योंकि इससे हम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स इन द टारगेट मेटल एटम फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 3, कैटेगराइज द पोलर मॉलिक्यूल्स अमॉन्ग द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आप देखें तमाम के तमाम नॉन पोलर हैं एक्सेप्ट अमोनिया, ठीक है, और इसका ट्राइगोनल पिरामिड स्ट्रक्चर बनता है। थर्ड का सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट आर द कंडीशंस एट विच द रियल गैसेस बिहेव आइडली। तो स्टूडेंट्स, आइडियल बिहेव करने के लिए जो है वो गैस के मॉलिक्यूल्स के दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नहीं होनी चाहिए। सो एट हाई टेम्परेचर जो है वो मॉलिक्यूल्स बहुत फास्ट मूव करते हैं और उनके दरम्यान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शंस डेवलप नहीं हो सकती। तो हमारे पास जो है वो ये क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, ठीक है। और लो प्रेशर पे क्या होता है कि वेजल का जो या कंटेनर का वॉल्यूम है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है। सो उस कंटेनर के वॉल्यूम के मुकाबले में एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ द मॉलिक्यूल्स नेग्लिजिबल हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हो जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, गैसेज एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल ऑफ द कंटेनर एंड इट इज़ ड्यू टू। तो स्टूडेंट्स, ये गैसेस के चैप्टर में जो पहला टॉपिक है आपके पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ द गैसेस में उसमें बताया गया है पॉइंट कि गैस के मॉलिक्यूल्स आपस में भी कोलाइड करते हैं और वॉल ऑफ द कंटेनर के साथ भी कोलाइड करते हैं और प्रेशर एग्जर्ट करते हैं। सो ऑप्शन बी करेक्ट है, इलास्टिक कोलिजन्स बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उनकी वजह से गैसेस जो है वो प्रेशर एग्जर्ट करती हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 6, लेबल विच ऑफ द फॉलोइंग वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशंस आर करेक्ट एक्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास डी ऑप्शन करेक्ट है क्योंकि इसमें देखें 2p में ही पेयरिंग कर दी गई है। हालांकि 2px 2py और 2pz में जब तक सिंगली फिल नहीं होते पेयर अप नहीं हो सकता। दिस इज हुंड्स रूल। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 7, लाइट इमिटेड आर एब्जॉर्ब्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी पैकेट्स कॉल्ड फोटोन्स एंड व्हाट इज द एनर्जी ऑफ फोटोन। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास एनर्जी ऑफ फोटोन आपने प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी में पढ़ा था, E इक्वल्स टू एच वी, और H की जगह जो है V की जगह आप लिख सकते हैं C/λ। तो हमारे पास बी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8, प्रिडिक्ट विच वन हैज़ द हाइएस्ट बॉइलिंग पॉइंट अमॉन्ग द फॉलोइंग। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हीलियम, नियॉन, आर्गॉन एंड क्रेप्टॉन जो है नोबल गैसेस दी हुई हैं। टॉप टू बॉटम मूव करते हुए साइज़ ऑफ द नोबल गैस जो वो इंक्रीज़ कर रहा है और ये नॉन पोलर होती हैं। दैट्स वाई जितना ज़्यादा साइज़ इंक्रीज़ होगा उतनी ही ज़्यादा पोलराइजेबिलिटी होगी और लर्नर डिस्पर्शन फोर्सेस स्ट्रॉन्ग होंगी। सो क्रेप्टॉन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाईएस्ट होगा।
नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9, आइडेंटिफाई द टेम्परेचर एट विच द वाटर एग्जिबिट लोअर डेंसिटी। तो स्टूडेंट्स, आपने नॉर्मलेस बिहेवियर ऑफ वाटर में ये तो पढ़ा हुआ है कि सबसे हाईएस्ट डेंसिटी वाटर की 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है, और अब हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे। देखिए यहाँ पर 14 का ऑप्शन है, 24, 34, तो हाईएस्ट टेम्परेचर जो गिवन है उस पर इसकी लोअर डेंसिटी होगी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 10, एनालाइज व्हाट इज़ ट्रू फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। तो अब यहाँ पर Kp और Kc का रिलेशनशिप आप डिराइव कर सकते हैं, और इक्वेशन में देखें आपके पास रिएक्टेंट के भी 2 मोल्स हैं और प्रोडक्ट के भी 2 मोल्स हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लिख सकते हैं Kp इज इक्वल्स टू Kc और साथ ही RT डेल N। ठीक है, और डेल एन की वैल्यू क्या होती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट्स। ठीक है, दोनों ही 2 थे तो ये हमारे पास आ जाता है 0, और जब हम आर टी की वैल्यू जो है वो 0 पुट करेंगे, डेल एन था यहाँ पर। ठीक है, ये डेल एन था, डेल एन की वैल्यू जब 0 पुट हो जाएगी तो पूरा होल आर टी जो है वो 1 के इक्वल आ जाएगा। दैट्स वाई हमारे पास ऑप्शन आ जाएगा के पी इज इक्वल्स टू के सी। तो यहाँ पर ऑप्शन सी करेक्ट है, लेकिन यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ के सी की जगह के एन लिखा हुआ है, आप इसको करेक्ट कर लें। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, एन एसिड कंसिडर टू बी स्ट्रॉन्गर वन व्हेन द वैल्यू ऑफ इट्स डिसोसिएशन कांस्टेंट। तो स्ट्रॉन्गर एसिड के लिए के ए की वैल्यू ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर आपको सबसे ज़्यादा वैल्यू कौन सी नज़र आ रही है, डी, 1 × 10⁻10। ठीक है, ये करेक्ट ऑप्शन है डी। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 में हमारे पास फॉर केमिकल रिएक्शन ए द रेट इक्वेशन इज गिवन बिलो। ठीक है, ये रेट इक्वेशन दी हुई है। ठीक है, डिस्टिंग्विश द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द रिएक्शन ए। 3 करेक्ट होंगी और 1 इनकरेक्ट होगी, और उसको हमने टिक करना है। ठीक है, पहली देख लें, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम व्हेन ओजोन इज डबल्ड। ठीक है, क्योंकि देखें ओजोन का ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है जब उसकी कंसंट्रेशन डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन 4 टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, आप जो है वो कंसंट्रेशन और रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसके दरमियान में आप ये रिलेशनशिप देख लें कि अगर कंसंट्रेशन पहले 1 थी और फिर डबल कर दी गई। ठीक है, और रेट ऑफ रिएक्शन पहले 1 था और वो भी डबल हो गया, कंसंट्रेशन को डबल करने से रेट ऑफ रिएक्शन भी डबल हो गया। तो देखें, जिस रेशियो से कंसंट्रेशन चेंज हो रही है उसी रेशियो से अगर रेट ऑफ रिएक्शन भी चेंज होगा तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 1 होगा। ठीक हो गया। अब दूसरा जो है देखें, अगर तो आप कंसंट्रेशन को डबल कर रहे हैं, ठीक है, पहले 1 थी और आप 2 कर रहे हैं, और रेट ऑफ रिएक्शन जो है 4 टाइम्स इंक्रीज़ कर रहा है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरीके से अब आपको 3 का भी पता चल गया होगा कि अगर रेट ऑफ रिएक्शन को डबल किया जाए, लेकिन जो है वो रेट ऑफ रिएक्शन, कंसंट्रेशन को डबल किया जाए और रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो 3 टाइम्स इंक्रीज़ हो जाए, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 3 हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपके पास आ जाता है। और लास्ट में आप ये भी देख लें कि अगर आप कंसंट्रेशन को तो डबल कर रहे हैं लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो हाफ हो गया है। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन नेगेटिव हो जाएगा। ठीक है, ये वाली कॉन्सेप्ट आप समझ लें, इसको अप्लाई करेंगे तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो करेक्ट मतलब ठीक स्टेटमेंट है ये। ठीक है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज 4 टाइम्स व्हेन द ओजोन इज़ डबल्ड, और ऑक्सीजन को इसमें हम कांस्टेंट रखेंगे। दूसरा क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीजेज ट्वाइस व्हेन ऑक्सीजन इज़ डबल्ड। ऐसा नहीं है, ऑक्सीजन का नेगेटिव है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, इसलिए जब उसको अमाउंट को डबल करेंगे तो रेट ऑफ रिएक्शन डबल नहीं होगा बल्कि हाफ हो जाएगा। तो ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक हो गया, इसका मतलब है सी और डी भी करेक्ट होंगी। सी क्या है, द रेट ऑफ रिएक्शन बिकम्स हाफ व्हेन ऑक्सीजन इज़ डबल्ड। ठीक है, ये ठीक है, और ओजोन इज़ केप्ट कांस्टेंट, एंड द ओवरऑल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज़ फर्स्ट ऑर्डर, क्योंकि देखें यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है, यहाँ -1 है, तो ओवरऑल 1 ऑर्डर आ जाएगा। ठीक है, तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो स्टेटमेंट नंबर मतलब बी है। ठीक है, बी ऑप्शन करेक्ट है।
नेक्स्ट हमारे पास है आइडेंटिफाई द टेम्परेचर एट विच द सॉल्युबिलिटी ऑफ कॉपर सल्फेट इन वाटर इज मैक्सिमम एट। अब स्टूडेंट्स अगर मैं इस केस को देखूं कॉपर सल्फेट वाले की सॉल्युबिलिटी, तो ये प्रॉपरली जो है वो आपके बुक में एक्सप्लेन नहीं हुई विद द टेम्परेचर के कितने टेम्परेचर पे कितनी हो रही है, कैसे जा रही है। तो ये एक ऐसा क्वेश्चन है कि जो आप कह सकते हैं कि बहुत घुमा फिरा के कह सकते हैं और सीधा सीधा नहीं पूछा हुआ ये, ठीक है, कॉन्सेप्चुअल भी है। और कॉपर सल्फेट, अब इन तमाम में से देखें सबसे कम लोएस्ट टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है। 80 डिग्री सेंटीग्रेड पे मैक्सिमम कॉपर सल्फेट जो है वो डिज़ोल्व हो जाता है। उससे ज़्यादा हम टेम्परेचर करते जाते हैं तो क्या होता है, वाटर जो है वो कॉपर सल्फेट खुद भी हाइड्रेटेड होता है ना, तो वो क्या होता है कि उसका वाटर जो है वो भी डिहाइड्रेट होने लग जाता है। जो अपने वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, वो डिहाइड्रेट होने लग जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये वाला एक क्वेश्चन जो है वो आप कह सकते हैं आपके लिए कंफ्यूजिंग है, और इसमें आपने वही बात है कि प्रॉपरली आप उसको नहीं कर सकते जब तक आपने किया ना हो, ठीक है, उस टॉपिक को। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 14, इफ़ द फॉलोइंग रिएक्शन इज परफॉर्म्ड एट स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, प्रेडिक्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर दिस रिएक्शन। अब ये देखें डिकम्पोजिशन हो रही है, जब भी कोई चीज़ टूट रही होती है तो आपको एनर्जी चाहिए होती है, ठीक है। तो हीट इसका मतलब है कि पॉजिटिव में होगी, इसका मतलब ए और बी में से कोई ऑप्शन करेक्ट होगा। और जब हीट पॉजिटिव होती है इसका मतलब है कि वो सिस्टम से सराउंडिंग से सिस्टम के अंदर जा रही होती है, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर जो है वो कम हो रहा होता है, ठीक है। तो इसका मतलब है ऑप्शन बी करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है क्वेश्चन नंबर 15, इन द फॉलोइंग रिएक्शन कोड द करेक्ट स्टेटमेंट। आप कैल्शियम क्लोरीन के साथ मिलकर कैल्शियम क्लोराइड बना रहा है। सिंपल पहला ही देखें कैल्शियम, इसकी अगर आप जो ऑक्सीडेशन स्टेट लगाएं तो ये ज़ीरो है क्योंकि प्योर स्टेट में, ठीक है, फ्री स्टेट में ये, ठीक है, फ्री स्टेट में ये ज़ीरो ऑक्सीडेशन स्टेट से यहाँ पर जा रहा है। तो यहाँ पे देखें एक क्लोरीन के ऊपर -1 और 2 के ऊपर -2 हो जाएगा, और बैलेंस करने के लिए कैल्शियम के ऊपर +2, तो मतलब 0 से +2 पे जा रहा है। तो ऑक्सीडेशन हो रही है कैल्शियम की, और कैल्शियम की अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट काम करेगा। इसका मतलब है कि ऑप्शन सी करेक्ट है, ठीक है, बाकी सारे रॉन्ग हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16, कंसिडर द फॉलोइंग जनरल केमिकल रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इफ इट्स Kc इज इक्वल्स टू 1, ठीक है, एंड व्हाट इज द बेस्ट स्टेटमेंट फॉर द केमिकल रिएक्शन। देखें Kc होता है प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स एट इक्विलिब्रियम पर प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन। जब प्रोडक्ट और जब Kc की वैल्यू 1 है, इसका मतलब है कि प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और रिएक्टेंट्स की कंसंट्रेशन बिल्कुल इक्वल है, ठीक है। तो ऑप्शन ए करेक्ट है। लास्ट MCQ है हमारे पास, व्हेन टू एटम्स बॉन्ड with each other through overlapping of their sp3 hybrid orbitals, ठीक है, और predict which one of the following statements best describe the nature of the bond between these atoms। तो ये आपने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा हुआ है कि sp3 ओवरलैपिंग करते हैं, आपने इथीन के केस में पढ़ा हुआ है, इथीन के केस में, ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड बनता है। तो यहाँ पर देखें दिस इज सिग्मा एंड कोवेलेंट बॉन्ड, तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देख लें कि सिर्फ क्वेश्चन नंबर 13 ऐसा थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, बाकी तमाम के तमाम ऑब्जेक्टिव जो है वो इजी थे और सिंपल थे। अगर आपने टॉपिक पढ़ा हुआ है तो आप उनको इजीली कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ वी विल डिस्कस इट्स सेक्शन बी।